हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। अब इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपसे आपकी ही बुक से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ जिसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दें। आपकी बुक का नाम है हॉर्नबिल। इस हॉर्नबिल वर्ड का मीनिंग क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलो अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं। ये जो लेसन है इसमें ऑथर खुशवंत सिंह, वो पंजाबी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सरदार हैं, तो वो पंजाब से बिलोंग करते हैं। उनकी ग्रैंड मदर के बारे में उन्होंने लिखा है। ग्रैंड मदर बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उनके फेस पे झुर्रियाँ थी और जब से ऑथर उनको जानते हैं तब से ही वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी लग रही है उनको लगता है कि इससे ज़्यादा बूढ़ा इंसान नहीं हो सकता। तो वो अपनी, ये समझो एक किस्म का नोस्टैल्जिया है, घर की याद आ रही है उनको और अपनी दादी की याद आ रही है और अपनी दादी की याद में उन्होंने उनको एक ट्रिब्यूट के रूप में ये लेसन लिखा है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। अब ये वर्ड जो पोर्ट्रेट है, इसी वर्ड से ही हम लगा सकते हैं कि पोर्ट्रेट का मतलब वैसे होता है कि चित्र खींचना, किसी का चित्र बनाना, पर यहाँ राइटर ने शब्दों से अपनी ग्रैंड मदर का एक चित्र बनाया है। अब ये इसकी थीम जो है वो क्या है, ये बता रही है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर। उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी बचपन से लेके एंड तक, और उसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। आमतौर पर होता भी है कि ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो बच्चों से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। कोई भी अगर पेरेंट्स कुछ कह दे उनको तो भाग के सीधे ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं और वो उन्हें अपनी झोली में समेट लेते हैं। तो ये समझो एक इमोशनल सी स्टोरी है जो उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में लिखी है। अब यहाँ ग्रैंड मदर की क्वालिटीज़ देखिए, बहुत सारी क्वालिटीज़ है उनकी। अब वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, जो लेसन में उन्होंने डिस्क्राइब किया है उसमें बहुत बूढ़ी हैं। उनके फेस पर झुर्रियाँ आ गई हैं, झुर्रियों का एक ताना बाना सा बन गया है, बूढ़ी है वो, और उनके बाल जो हैं वो बिल्कुल वाइट हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि वो सिल्वर लॉक्स हों, जैसे चांदी की लटें लटक रही हों। मोटी है वो थोड़ी सी और थोड़ी सी वो झुकी हुई हैं। उनके बैक पे कुबड़ है, उसको कुबड़ को बैलेंस करने के लिए वो अपना एक हाथ कमर पे रखती हैं। अब राइटर उसके बारे में ये भी कहते हैं कि मेरी दादी कभी भी सुंदर नहीं थी। सुंदर नहीं थी का इसका मतलब ये नहीं है कि वो जवानी में भी सुंदर नहीं थी, बुढ़ापे में जो है वो उसकी दादी सुंदर नहीं रही थी, पर वो कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर इनसाइड ब्यूटीफुल थी, यानी कि अंदर से, आत्मा से बहुत ज़्यादा सुंदर थी मेरी दादी। अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं। जैसे ही हमारा लेसन स्टार्ट होता है तो ऑथर बोलते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी। जब से मैं उनको, यानी जब वो राइटर लिख रहे हैं 20 सालों से, जब से मैं उनको जानता हूँ तब से वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी है कि इससे ज़्यादा बूढ़ा इंसान नहीं हो सकता। उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं और वो कहती हैं कि मैं कभी जवानी में सुंदर थी, मेरा एक हस्बैंड भी था, पर हमें इन बातों के ऊपर बिलीव नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी। अब वो ग्रैंड फादर के बारे में भी डिस्क्राइब करते हैं ऑथर। अब ग्रैंडफादर का भी एक क्वेश्चन आया था एक बार पेपर में। वैसे तो आमतौर पर ग्रैंड मदर के बारे में आता है, पर ग्रैंडफादर का भी आ गया था, तो इसको भी आप ध्यान से सुन लेना कि ग्रैंडफादर के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है कि ग्रैंडफादर फादर का पोर्ट्रेट एक मेंटल पीस, अंगीठी थी उनके घर पे, उसके ऊपर टंगा हुआ था। उनकी लंबी लंबी दाढ़ी थी ग्रैंडफादर की और उन्होंने एक बिग टर्बन पहनी हुई थी, बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी और लूज फिटिंग क्लॉथ पहने हुए थे, कपड़े बिल्कुल ढीले ढाले से कपड़े पहने हुए थे और ऐसे लग रहा था कि वो 100 साल से भी कम नहीं है, 100 साल से ऊपर ही हैं। तो ये उनके बारे में एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन था। अब वो अपनी दादी के बारे में आते हैं वापस, कि वो बोलते हैं कि मेरी दादी हमें कहती थी कि हम बचपन में ऐसे गेम खेलते थे और पर हमें ये गेम्स और उनकी जो, वो बोलती है कि मैं सुंदर थी, मेरे हस्बैंड थे, ये हमें एक पैगंबरों की कहानियों जैसे लगते हैं, हमें बिलीव ही नहीं होता कि ये बात सच थी। अब इसके बाद वो अपनी दादी के बारे में और डिस्क्राइब करते हैं कि वो छोटी थी, हाइट में मोटी थी और उनके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ थी, उनकी कुबड़ निकला हुआ था कमर पे, उसके लिए वो अपना एक हाथ कमर पे रखती थी, यानी कि वो बुढ़ापे की चरम सीमा पर आई हुई थी। और उनकी ड्रेस वाइट थी, स्पॉटलेस वाइट, यानी कि बिल्कुल बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनती थी वो, और ऐसे लगता था कि जैसे एक विंटर लैंडस्केप हो। विंटर का, जैसे कि हम पहाड़ों पर चले जाएं तो वहाँ जो बर्फ होती है पहाड़ों के ऊपर, ऐसे लग रही थी। और वो क्या उन्होंने एक इनको क्या फ्रेज दिया है, एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। वो बिल्कुल एक विस्तार है बिल्कुल सफ़ेद और शुद्ध सुंदरता का। अब इसके बाद
राइटर बोलते हैं कि मेरी दादी अब उनकी वो बात कर रहे हैं कि जब मेरी दादी मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स शहर चले आए थे सेटल होने के लिए, कुछ काम के लिए, और मैं मेरी दादी के साथ गांव में रह गया था, और गांव में मेरी दादी मुझे स्कूल ले जाती थी। और उससे पहले वो क्या करती, मुझे सुबह उठाती थी, मुझे कपड़े पहनाती, मुझे नहलाती, और मुझे उसके बाद वो खाना देती थी। और खाना कैसा देती थी, मोटी सी बासी चपाती का, स्टेल चपाती बोलते हैं, स्टेल बासी, और उसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगाती थी और थोड़ी चीनी, और उसके बाद वो मुझे दे देती थी। और उसके बाद वो मुझे मेरी एक अर्थन इंक पोट होता है, मिट्टी की बनी हुई इंक पोट, स्याही की दवात, और एक रेड पेन, इन तीनों को बांध देती थी एक बंडल में, और वो मुझे स्कूल के लिए दे देती थी। और इसके बाद हम स्कूल के लिए चल पड़ते थे। स्कूल में जाने के लिए वो बासी चपातियाँ, स्टील चपाती डॉग्स के लिए भी ले चलती थी रास्ते में, कि रास्ते में जो डॉग उन्हें मिलते थे उनको वो चपाती डालती जाती थी। उसके बाद हम स्कूल पहुंच जाते। स्कूल टेम्पल से बिल्कुल अटैच था, एक ही दीवार थी दोनों की। तो मेरी दादी बरामदे में बैठकर स्क्रिप्चर पढ़ती मंदिर में, और हमें प्रीस्ट अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाया करते थे। और ऐसे हम, जब हमारा स्कूल ख़त्म होता तब हम वापस घर की तरफ चल पड़ते, और वापस चलते चलते हमारे पीछे डॉग्स हो लेते थे, क्योंकि वो डॉग्स, उनको दादी हमेशा चपाती डालती थी, तो वो डेली उनको चपाती डालती, इसलिए वो डेली उनको पता था कि वो दादी आएगी और उनको खाना देगी। तो इस प्रकार वो भोंकते भोंकते उनके घर तक भी पहुंच जाते थे। तो ये उसका फर्स्ट फेज था। उसके बाद उनके पेरेंट्स शहर में सेटल हो गए थे, उन्होंने उनको बुला लिया, और शहर में सेटल होने के बाद ये एक टर्निंग पॉइंट आया उनकी फ्रेंडशिप में। इनका एक क्वेश्चन भी बनेगा इसका, कि व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप किसकी, ग्रैंड मदर और ऑथर की। अब वो शहर में सेटल हो गए हैं। अब ऑथर ने एक इंग्लिश स्कूल में जाना शुरू कर दिया। पहले गांव के स्कूल में जाता था, बिल्कुल अलग था वो माहौल, ये माहौल अलग है। अब वो स्कूल बस में जाता है, दादी उसको छोड़ने के लिए स्कूल नहीं जा सकती, वो उसकी पढ़ाई में हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। अब वो, जब वो थोड़े दिन उन्होंने ओथर को उठाया, उसको तैयार किया, पर उसके बाद वो धीरे धीरे खुद उसकी मदर तैयार करती थी, और अब उनका बोलना धीरे धीरे कम होता गया। पर वो धीरे उससे पूछती थी भी कि स्कूल में आपको क्या पढ़ाया जाता है, तो ऑथर उसको बताते कि हमें स्कूल में अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जैसे म्यूजिक पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाई जाती है। साइंस में क्या, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया जाता है, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल, धरती गोल है, ये पढ़ाया जाता है। इन चीज़ों को सुन के वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो जाती है। वो सोचती है कि भगवान और स्क्रिप्चर्स और धार्मिक पुस्तकों के बारे में स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ पढ़ाना चाहिए था। क्योंकि गांव में उनको बच्चों को प्रीस्ट मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे, पर शहर के स्कूल में नहीं सिखाते। अब यहाँ एक स्पेशल आएगा म्यूजिक का, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनेगा कि म्यूजिक के बारे में क्या राय थी दादी की। तो दादी ने सोचा कि म्यूजिक जो है, कि ल्यूड एसोसिएशन होता है, अश्लीलता से संबंध होता है, ये केवल हार्लोट्स और बैगर की मोनोपोली होती है। हार्लोट्स नृत्य करने वाली लड़कियां, वैश्याएं, और बैगर्स भिखारियों की ही मोनोपोली होती है इसके ऊपर, केवल वही म्यूजिक से संबंध रख सकते हैं, बाकी आम जनता के लिए नहीं होता। तो वो नाराज हो जाती है, और उसके बाद वो कभी कभी ऑथर से बात करती है। अब एक मोड़ और आता है उनकी फ्रेंडशिप में, जब ऑथर ने यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया, तो उनका जो कॉमन लिंक था, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था फ्रेंडशिप का, वो भी टूटता जा रहा था। अब ऑथर को एक यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए, हायर स्टडी के लिए, एक अलग से रूम उनको घर पे दे दिया गया ताकि उनकी पढ़ाई अच्छी हो। अब वो दादी बिल्कुल अकेली रह गई थी, पर उसने अपने अकेलेपन को, शी एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन होता है समर्पण, सेक्लूजन एकांत को एक्सेप्ट करना, स्वीकार कर लिया समर्पण के साथ, कि हाँ मैं इसको स्वीकार कर लेती हूँ। पर वो मॉर्निंग प्रेयर हमेशा बोलती रहती थी, मॉर्निंग प्रेयर या सारा दिन प्रेयर बोलती रहती थी, और ऐसी स्वर में बोलती थी जी कि बाकी लोगों को सुनाई भी नहीं देता। एक मोनोटोनस सिंग सैंग में वो बोलती रहती थी। और उसके बाद वो चरखा चलाना उसने शुरू कर दिया, ग्रैंड मदर ने। हमेशा सुबह से लेकर शाम तक वो चरखा चलाती थी, पर केवल दोपहर में एक उन्होंने एक हैप्पीएस्ट मोमेंट खोज लिया था इस अकेलेपन में भी, कि सबसे अपने और नए दोस्त बना लिए थे। और नए दोस्त किसको बनाया, स्पैरोज को। अब गांव में तो वो डॉग्स को खाना डालती थी, और यहाँ पे स्पैरोज को। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट टुक द प्लेस ऑफ विलेज डॉग्स इन सिटी। अब यहाँ किसने ले लिया विलेज डॉग की जगह, स्पैरोज ने। स्पैरोज ने विलेज डॉग की जगह ले ली। वो उनको दिन में, दोपहर में आधे घंटे के लिए उनको रोटी डालती थी, रोटी के छोटे छोटे क्रम करके,
और वो उनको डालती थी। अब वो उनकी फ्रेंड बन गई थी, कोई तो आके उसके सिर पे बैठ जाती, कोई उसके हाथ पे, कोई कहीं, तो ऐसे वो उनको धमकाती थी फ्रिवलेस रिब्यूक्स के साथ, झूठी मूठी गालियां देती थी उनको, और वो प्यार से उनको धमकाती थी, पर वो चिड़िया नहीं डरती थी और उनकी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। अब इसके बाद क्या होता है कि नरेटर का एक और फेज आता है, फोर्थ फेज, कि वो स्टडी, हायर स्टडी के लिए अब्रोड जाते हैं, विदेश जाते हैं। और उसके बाद ऑथर ने सोचा कि अब मेरी दादी बहुत ज़्यादा दुखी होगी और रोने भी लगेगी, पर ग्रैंड मदर ने ऐसा नहीं किया। ऑथर ने ये भी सोचा कि अब मैं जब लौट के आऊँगा पढ़ाई पूरी करने के बाद, तब मेरी दादी जिंदा होगी या नहीं, ये भी उसको डर लग रहा था, पर ऐसा नहीं हुआ। वो बिल्कुल शांत रही, उनको छोड़ने के लिए स्टेशन पर आई, वो बिल्कुल मोशनलेस रही, बिल्कुल उन्होंने कोई इमोशन नहीं दिखाया। उन्होंने उसको फोरहेड को किस किया ऑथर के, और प्रेयर बोलती रही। फिर भी उसको ऑथर को सुनाई दिया कि वो बिल्कुल धीरे धीरे प्रेयर बोल रही है, और ऑथर चले जाते हैं। इसके बाद जब वो 5 साल के बाद ऑथर वापस आते हैं, ये फेज 5 हो गया, 5 साल के बाद रिटर्न करते हैं फॉरेन से, विदेश से स्टडी करने के बाद, तो वो उनको देखकर बहुत खुश हुई, स्टेशन पर आती है उन्हें लेने के लिए। ऑथर हैरान होते हैं कि उनकी दादी अभी भी जिंदा है, और वो लगता था कि इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी कि उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। इसीलिए ऑथर ने सोचा था कि क्या तब बचे, या तब तक क्या तब उनकी डेथ हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम उनके ऑथर ने कहा कि जीवन में मैंने पहली बार ऐसा देखा कि उन्होंने प्रेयर नहीं की। प्रेयर नहीं की तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा कर लिया, नेबरहुड की विमेन को इकट्ठा कर लिया, और गाने गाने शुरू कर दिए। कौन से गाने? ऐसे गाने जो होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स के लिए गाए जाते हैं। वॉरियर होते हैं योद्धा, जो युद्ध जीतने वाले हैं। वो जब युद्ध जीत के लौटते हैं तो वो जो गाने गाए जाते हैं वो उन्होंने गाना शुरू कर दिए। अब इसके बाद वो प्रेयर करते, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने ओवर स्ट्रेन कर लिया था, बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत कर ली थी, क्योंकि वो इतनी मेहनत नहीं करती थी, और उस ओवर स्ट्रेनिंग की वजह से, कठिन मेहनत की वजह से वो नेक्स्ट मॉर्निंग बीमार पड़ गई। और बीमार पड़ने के बाद क्या होता है, वो अपने घर वालों को बोलती है कि मेरे को पता है मेरा टाइम नज़दीक आ गया है, मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी, और इसलिए मैं तुम्हारे साथ बात करके अपना टाइम खराब नहीं करना चाहती। और वो प्रेयर करनी शुरू कर देती है, चारपाई पे लेट जाती है, और अपने हाथ में रोजेरी, जो हमेशा वो रखती थी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, रोजेरी होते हैं माला मनकों वाली, और उसके बीड्स मनके, उसके माला के मनके फेरना शुरू कर देती है। और वो मनके फेरते फेरते वो प्रेयर बोलती रहती है, और एकदम से उनकी लिप्स बंद हो जाते हैं, और उनकी माला हाथ से, लाइफलेस फिंगर से गिर जाती है, और उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद एक बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन आता है लेसन के अंदर, कि उनके पेरेंट्स जो थे, वो उनके घर वाले लोग थे, उनकी फ्यूनरल की तैयारी कर रहे थे, फ्यूनरल दाह संस्कार उनकी तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने उनकी डेड बॉडी रूम के अंदर थी, तो जब वो तैयारी कर रहे थे तो थाउजेंड्स की संख्या में, हजारों की संख्या में चिड़िया आ गई। यानी कि उनको पता चल गया था कि ग्रैंड मदर की डेथ हो चुकी है। पहले हजारों की संख्या में नहीं आती थी, पर आज फर्स्ट टाइम हजारों की संख्या में गैदर हुई वो, और उन्होंने अपना मोर्न किया। वो मोर्न, MOURN, मोर्न मीन्स होता है वो शोक विलाप करना। शोक विलाप किया। वो बिल्कुल चुप रही, बिल्कुल शांति से बैठी रही, एक भी चिड़िया ने चहचहाट नहीं की। और ये बिल्कुल स्ट्रेंज थिंग थी हर किसी के लिए। कोई भी, उन्होंने, अब ऑथर की मदर को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, उन्होंने उनको ब्रेड क्रम्ब डाले, रोटी के टुकड़े डाले, पर चिड़ियों ने एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं उठाया। और जब उनकी बॉडी को ले जाया गया, वो दाह संस्कार के लिए उठाकर ले गए, तो वो चिड़िया क्वाइटली उड़ गई। और अगले दिन उन्होंने जो ब्रेड क्रम्ब थे, उन स्वीपर ने उस झाड़ू लगा के डस्टबिन में डाल दिए। और दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। अब ये एक इमोशनल स्टोरी है जो ऑथर और उनकी ग्रैंडमदर के बीच में है, और ऑथर की ग्रैंडमदर और स्पैरोज के बीच में लास्ट जो एंडिंग है इसकी, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तो ये थी स्टोरी। आपसे एक क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में कि हॉर्नबिल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हेल्दी, बाय बाय।